हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से कुछ चीज़ों की रिएक्शंस की स्टडी करते हैं कि जो अल्कोहल की रिएक्शंस रह गई थी उनको एक बार फिर से देखते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शंस में हमने पहला टाइप समझ लिया था कि फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी होंगी। और फर्स्ट ऑफ रिएक्शंस में हमने स्टडी किया था कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसके बाद अब हम इस टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे कि ब्रेकिंग इसकी होगी तो कैसे होगी ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शंस। ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शंस में अगर देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तब कैसे होगा और कैसे कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता तो इसमें मैंने पहली बात आपको बताई कि अगर कोई भी अल्कोहल किसी एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करता है, HX के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उस सिचुएशन में ये H प्लस पहले यहाँ जाएगा और इस तरीके से ये RH बन जाएगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म और सब बातें आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रिएक्शंस की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी से और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी से ये सब आपकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक बात हमने डिस्कस की थी कि HX में HI की रिएक्टिविटी HBr से और HBr की रिएक्टिविटी HCl से और HCl की रिएक्टिविटी HF से। इस तरह से इसका डिस्कशन किया था। इसी तरीके से बेटा एल्किल हैलाइड बनाने के जितने भी तरीके थे अल्कोहल से वो सब के सब इसी तरह के होते हैं। जैसे अगला नेक्स्ट वे था हमारा कि हमने ROH ये है हमारा और इसमें ये वाले बॉन्ड को तोड़कर इस वाले बॉन्ड को तोड़कर आपको याद होगा SOCl2 का यूज़ किया था और RCl बनाया था, तब भी यही बॉन्ड टूटा था। आपको याद होगा जब हमने अल्कोहल से PCl3 यानी PX3 जहाँ पे X आपका Cl या Br कुछ भी हो सकता है, इसको लेके जब बनाया था और ये आपका RCl या RBr बना था, तब भी यही बॉन्ड टूटा था जब हमने ROH के साथ ये आपका PCl5 यूज़ किया था बेटा, और तब जाकर ये बॉन्ड बना था और ये RCl बना था, तब भी यही बॉन्ड टूटा था। वो सारी रिएक्शंस जो आपने पहले देखी थी एल्किल हैलाइड को बनाने में, उन सब में यही रिएक्शन यही बॉन्ड बेसिकली टूटा था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक कि क्या होगा कैसे होगा। रिएक्शन विद अमोनिया देखते हैं इसकी। अमोनिया के साथ रिएक्शन में जो ये ROH है ये बॉन्ड है और आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया है। सो हियर इट बिकम्स RNH2 और ये आपका H2 रिलीज हो जाता है, ये RH2 बनता है। देखिए तब भी यही बॉन्ड टूटा है बेटा। फिर अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लेंगे और ये आपका मिक्सचर मिलेगा अमोनिया का और ये आपकी रिएक्शन मिक्सचर मिलेगा अमोनिया का, और अगर आप इसमें लगातार आप ये कराते चले जाएंगे, फिर आप लगातार फिर क्या करेंगे, फिर आप ROH की फिर रिएक्शन कराएंगे इस तरीके से, फिर ये मिलेगा, फिर आपका ये R2NH हो जाएगा और फिर ये आपका H2O मिल जाएगा। फिर जो R2NH होगा वो R2NH आपका ROH के साथ फिर रिएक्ट करेगा, क्योंकि अल्कोहल ऐसे ही टर्शरी, और इस तरीके से ये आपकी 1 डिग्री अमीन, ये आपका 2 डिग्री अमीन, ये सब बनता चला जाएगा। मिक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पर, ये आपको 3 डिग्री अमीन इस तरह से यहाँ पर मिलता चला जाएगा। यू विल गेट ये भी जितनी रिएक्शंस हैं ये सब के सब बेटा
इसी वाले पे बेस्ड है, इसी वाले पे बेस्ड है, इसी वाले पे बेस्ड है, याद रखिएगा आप। आरओएच वाले पे बेस्ड है। जितने में भी आपका ये बॉन्ड टूटा है, ये सब के सब आपका आरओएच का बॉन्ड टूटा है। तभी इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है, तभी इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। ये वो रिएक्शन थी जिसमें कि हमारा ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि होल एज ए रिएक्शन, होल एज ए मॉलिक्यूल अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है। तो थर्ड कैटेगरी के जो रिएक्शंस हैं वो थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस हैं कि जिसमें अल्कोहल होल एज ए यूज़ कर रहा है। जैसे मैं अल्कोहल की रिएक्शंस की बात करूं और एनसीईआरटी का ब्रीफ रिव्यू लूं तो आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के। देखिए इसमें पहले तो इन्होंने OH बॉन्ड के बारे में बताया। OH बॉन्ड का डिस्कशन जब हम यहाँ पे कर सकते थे तो करेंगे भाई। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग बताई, OH बॉन्ड की। अब हम ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट पहुंच चुके हैं तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। सिर्फ पहले अल्कोहल का देखेंगे, फिनॉल का तो अभी हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो हम ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब के सब कि ये कैसे होता है, क्या होता है। और इसमें जो आपका बॉन्ड टूटने वाली बात है, दूसरा जो एक इस सब फिनॉल का उन्होंने दे रखा है। अब देखिए एक्शन ऑफ क्लीवेज, ये देखिए आप CO बॉन्ड पे क्लीवेज कराते हैं। CO बॉन्ड के क्लीवेज में क्या था, एक हाइड्रोजन एसिड, इसका डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है ना। यूनिट 10 12th में ये पूरा की पूरा प्रिपरेशन जो एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है वो सब की सब यहीं से मिलेगी हमें। एनाइट्रस ZnCl2 अल्कोहल्स आर सॉल्युबल। देखिए ये डिफरेंस इन रिएक्टिविटी 3 क्लासेस ऑफ HCl लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के तौर पे यहाँ पर वो भी जो रिएक्शंस हो रही हैं लुकास टेस्ट वाली वो कॉन्क HCl और ZnCl2 के बीच में हो रही है। तो वहाँ भी इसी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अल्कोहल्स आपके सॉल्युबल होते हैं लुकास रीजन में, लेकिन उनके जो हैलाइड्स होते हैं दे आर इमिसिबल एंड प्रोडक्ट टर्बिडिटी। In case of turbidity produced immediately they form halides. Primary alcohol do not produce turbidity at room temperature. Secondary alcohol takes some time. इसको फिर से हम एक बार अगर डिटेल में अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट को मैं डिटेल में आपको बात समझा सकता हूँ। चलिए टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है तो टेस्ट को पूरा कर लेते हैं। लुकास टेस्ट ये भी इसी CO बॉन्ड की ब्रेकिंग पर है ना, इसलिए यहाँ पर भी जो बॉन्ड है वो CO बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पर जो CO बॉन्ड के ब्रेकिंग पे जो भी टेस्ट है वो भी लिखेंगे। इसके बाद हमारा एक विक्टर बेयर टेस्ट है वो भी इसी बॉन्ड की ब्रेकिंग पर होता है, वो भी अभी आपको बताते हैं। चलिए लुकास टेस्ट में सबसे पहले तो आप समझिए कि लुकास रीजेंट क्या होता है। कॉन्क HCl प्लस एनाइट्रस ZnCl2 ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल और उसके साथ आपका लुकास रीजेंट रिएक्ट करता है। लुकास रीजेंट रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, आपका RCl बनाएगा। टू डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री ये बनेगा। ऐसे बना लेते हैं तो जैसे मतलब लाइक CH3 CH2 OH से अगर हम कर लेते हैं तो CH3 CH2 Cl। देखिए तो यही बॉन्ड तो टूटा। 2 डिग्री अल्कोहल लाइक ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी तो यही होता और यहाँ से आपका ये रीजेंट होता और रीजेंट इसकी जगह पर क्या आ जाता, अगर ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता तब भी ऐसा होता है। याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट रिएक्ट कर जाता है
और ये आपका इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है देखिए एल्कोहल्स तो सॉल्युबल होते हैं लुकास रीजन में, लेकिन जो उनके हैलाइड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल। मतलब हैलाइड्स आर immiscible with reagent, reagent के साथ immiscible होते हैं और इस वजह से हम इसके बारे में कह सकते हैं हैलाइड्स आर immiscible in this reagent। So tertiary alcohol give immediate turbidity, give immediate धुंधलापन, immediate turbidity। ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट से आप पहचान लेते हो कि कौन सा अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 3 तरह के सैंपल है, 3 तरह के सैंपल है आपके, इसमें T3 आपके ये फ्लास्क है, उसमें आपके पास ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपके 3 तरह के सैंपल है, तीनों में अल्कोहल रखा है। इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, ऑल 3 हैव अल्कोहल्स, सब के सब अल्कोहल रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें लूकास रीजन डाला जाता है, लूकास रीजन डाला जाता है, लूकास रीजन डाला जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, लूकास रीजन के डालने पर सब में RCl बनेगा। अब हम देखिए, हम ऐसे तो पहचान नहीं सकते कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है, अगर आपका धुंधलापन टर्बिडिटी, टर्बिडिटी जैसे कोई चीज़ जब मिल नहीं पाती ना तो गंदापन आ जाता है पानी के अंदर, टर्बिडिटी इमीडिएट। तो अगर रिएक्ट करते ही टर्बिडिटी तुरंत आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है। इसका मतलब ये टर्शरी, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपका, अगर इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये वाला अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर थोड़ा सा आप मतलब हिलाओ, टर्बिडिटी में 5-10 मिनट लग जाएं रिएक्ट कराते करते, 5 to 10 मिनट्स अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर सॉल्यूशन क्लियर रहे, सॉल्यूशन क्लियर रहे एट रूम टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हाई करोगे तो अलग बात है, तो समझ लेना वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका लूकास टेस्ट होता है बेटा। बहुत बार पूछा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये सब होता किसके लिए है? होता सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए है, और किसके लिए होता है ना। बिल्कुल इसी बॉन्ड के बेस्ड, जब हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी बॉन्ड पे बेस्ड एक और टेस्ट है इसका, विक्टर मेयर टेस्ट। उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, उसमें आप आयोडाइड, मतलब आयोडाइड से बनाते हो, आयोडाइड बनता है H, उसमें आप सिंपल से विक्टर मेयर टेस्ट की अगर आप बात करो तो उसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, लेकिन आयोडाइड कॉन्क HI डाला जाता है, रेड फास्फोरस डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल है आपका, तो आप इसमें क्या करोगे, सभी में एक कॉमन बात है, सभी में एक कॉमन बात है, सभी में एक कॉमन बात है। कहाँ से अलग होता है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो, हाँ ये से देखो, या तो आप कॉन्क HI डाल दो, या फिर रेड फास्फोरस और आयोडीन डाल दो। सबको पता है RI बनेगा,
अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री बनेगा। और ये जो एल्काइल बनेगा इसको आप AgNO2 के साथ रिएक्ट कर दो। तो अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री बनेगा, और ये सबके लिए RnO2 बनेगा। अभी जैसा भी है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री बनेगा। ये तो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है जैसे ही आप इसमें HNO2 डालते हो। तो अगर आपको समझ लीजिए, अगर इफ यू आर गेटिंग रेड कलर, तब समझ जाइएगा, अगर आपका ये रेड कलर है तब आप समझ जाइएगा कि ये 1 डिग्री है। रेड कलर, इसका मतलब हमने जो शुरुआत की थी वो 1 डिग्री अल्कोहल से की। अगर आपको ये ब्लू कलर मिल जाए इसके डालने के बाद जो यहाँ मिलेगा, वो अगर रेड कलर में मिले तो समझ लेना 1 डिग्री अल्कोहल से शुरुआत की थी। अगर ब्लू कलर में मिले तो समझ लेना 2 डिग्री अल्कोहल से शुरुआत की थी। और अगर ये कलरलेस रहे तो समझ लेना 3 डिग्री अल्कोहल से शुरुआत की थी। तो इस तरह से तुम ये पहचान सकते हो कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है। समझ गए? तो पहचान क्या हुई? पहचान ये हुई कि अगर आप किसी अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए आप इस अल्कोहल में ऐसे लेते हो, इसमें आपने सबसे पहले क्या मिलाया? आपने कौन का चाय मिला दिया। उसके बाद क्या मिलाया? कौन का चाय की थोड़ी देर मिलाने के बाद क्या मिलाया? फिर आपने AgNO2 मिला दिया, तो NO2 बना लिया। फिर आपने AgNO2 मिलाने के बाद फिर क्या मिलाया? फिर आपने मिलाया क्या? फिर आपने मिलाया HNO2। और जब HNO2 मिलाया तो अब ये देखो क्या कलर आया, R आया, B आया कि C आया? RBC। RBC 1 2 3। ये ट्रिक हो गई इसकी, रेड ब्लड कार्पल्स है ना। तो RBC होती है रेड ब्लड सेल्स। तो आपकी देखिए रेड 1 डिग्री के लिए रेड, 2 डिग्री के लिए ब्लू, और 3 डिग्री के लिए कलरलेस। तो RBC 1 2 3, यानी 1 2 3 RBC। बहुत ही इजी तरीके से आपका इसका टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया। विक्टर मेयर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बड़े ही मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। तो हम बात कर रहे थे कि CO बॉन्ड की ब्रेकिंग पर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें देख ली कि कैसे कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि अगर एक हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल एज ए होल भी रिएक्ट करता है, मतलब अपने आप में पूरा अल्कोहल ही रिएक्ट कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ, इनमें से एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन, जो इसके अंदर एलिमिनेशन होता है, जिसे हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की जो बात हम करते हैं ना, एलिमिनेशन की जो हम बात करते हैं, एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन की बात की जाती है बेटा।
तो ये आपका ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जैसे कि जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आपको याद होगा कि सिटजेफ कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पे सिटजेफ रूल फॉलो करेगा, हाँ ये सब बातें आपको याद होंगी। एलिमिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि एल्किलाइड में एलिमिनेशन होता है ऐसे यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। मान लीजिए ये है और ये है, अब OH तो ये चला गया, पर H किस में से जाएगा, H ये वाला जाएगा कि H ये वाला जाएगा। अगर ये गया तो यहाँ आएगा, ये गया तो यहाँ आएगा, तो याद रखिएगा सिटजेफ के हिसाब से फॉलो करेंगे। उस कार्बन से उस ये अल्फा हो गया तो ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो उस बीटा कार्बन से H निकालेंगे जिसके पास कम से कम H होंगे, तभी हमारी जो एल्कीन मिलेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी और मोर स्टेबल एल्कीन होगी और उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा H होंगे। यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस तरीके से यहाँ से ये निकलेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और वहाँ से अगर निकलेगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखिए 6 अल्फा H, वहाँ से निकलता तो वहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा H आपको मिलते। बड़ी ही बारीकियां हैं, अगर इसी में हम थोड़ा सा छोटा कर दें, लाइक इसमें एक ऐसी चीज़ कर दें कि भाई हम इसमें क्या करें, हम इसमें ये करें कि इसकी रिएक्शंस में, देखिए बहुत शॉर्ट टर्म का आपका लॉन्ग टर्म क्रैश कोर्स है, और उस तरीके से अगर डिज़ाइन किया जाए तो बहुत तेज़ी के साथ मेन रिएक्शंस को वर्कआउट करना होता है। यहाँ पर मैं बात कर सकता था इसकी, एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेता हूँ इसका। लुगार्ड टेस्ट का मैंने डिस्कशन कर लिया था, फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ डिस्कशन कर लिया था, डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा था, कॉन्क H2SO4 या H3PO4 या एनहाइड्रस ZnCl2 या एल्यूमिना, इनमें से कोई भी होगा तो हम इसके साथ देखिए डिहाइड्रेशन कर लेंगे। डिहाइड्रेशन जब करते हैं, चाहे एनहाइड्रस ZnCl2 हो और ये एल्यूमिना हो, हीटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना भी हाई टेम्परेचर पे हो तब डिहाइड्रेशन होता है, और अगर एल्यूमिना हाई टेम्परेचर में ना हो तो फिर ईथर भी बन जाता है। यहाँ पर एल्कीन बनने में ईथर बनने में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। ये आपका लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा, और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अगर हम डिहाइड्रेट करें तो उसमें थोड़ा सा इजी रहता है, लाइक उनमें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन में रेट होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल की होती है, और उसके बाद आपका 1 डिग्री अल्कोहल की रेट होती है। 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की रेट होती है। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में जैसे ये वाला आपका है तो ये अल्फ़ा है, अब ये बीटा है, ये बीटा, दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कहीं से भी निकालो ये आपका बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप जहाँ पे 80% 85% H3PO4 ले रहे थे, आपको सिर्फ 20% H3PO4 लेना पड़ा, टेम्परेचर भी कम कर दिया और उसकी एसिडिटी भी कम कर दी, और इजीली आपका OH के साथ H निकल आया, यानी कि डिहाइड्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्पीड अप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोज, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, डिहाइड्रेशन फॉलोज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन वेरी वेरी इजी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म दी है तो हम उसको बिल्कुल एलेबोरेट आपको कर देते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो यहाँ पर दिया है वो हमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करना है अच्छे से। देखिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है भाई। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वहाँ पे H3PO4 ले रहे हैं, कोई कॉन्क एसिड ले रहे हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन आपका इस ऑक्सीजन पे जाएगा। ऑक्सीजन पे जाएगा तो क्या करेगा प्रोटॉन, जब ऑक्सीजन पे जाएगा तो ये जो प्लस था ये प्लस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इस प्लस
जो ऑक्सीजन पे आ गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बन गया है, क्या इसको ये रखना पसंद करेगा? बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं रखना पसंद करेगा। तो किसी भी सूरत से यहाँ से भागना चाहेगा, किसी भी सूरत से यहाँ से भागना चाहेगा भाई। तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है, क्या यहाँ पर ये रहना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से किसी भी तरीके से ये भागना चाहेगा, किसी भी तरीके से ये यहाँ से भागना चाहेगा। तो जब ये किसी भी तरीके से यहाँ से भागना चाहेगा तो H2O+ के फॉर्म में यहाँ से निकल गया। जब H2O+ के फॉर्म में यहाँ से निकल गया तो ये आपका H2O के फॉर्म में ऐसे निकल गया, और ये प्लस यहाँ पर देखिए छोड़ गया। जब ये प्लस यहाँ पर छोड़ गया तो अब क्या करना है? अब इसको, इसमें अल्टीमेटली कुर्बानी कौन देता है? अल्टीमेटली कुर्बानी देनी होती है किसको? अल्टीमेटली कुर्बानी देनी होती है बेटा एक गरीब इंसान को, H+ को। H+ ने कुर्बानी दे दी, और देखिए ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड आपका बन गया। समझ गए? इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया बेटा। प्लस के फॉर्म में निकलना पड़ेगा तभी माइनस जनरेट होगा। जब भी कभी बॉन्ड यहाँ प्लस के फॉर्म में निकलेगा तभी माइनस जनरेट होगा। माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। यही तरीका होता है, बहुत ही इजी तरीका होता है, माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। जो वहां पर देखिए फर्स्ट स्टेप में जो एसिड यूज हुआ था, H+ यूज हुआ था, वो H+ फिर से हमें यहाँ पे मिल गया, और जो हमारी फर्दर रिएक्शन के लिए आगे हमारे साथ अगले मॉलिक्यूल को करने में काम आएगा। तो हमने डिहाइड्रेशन का डिस्कशन किया, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म का डिस्कशन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड में जाएगा, और एल्डिहाइड सीधे एसिड में जाना पसंद करता है, क्योंकि एल्डिहाइड तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसको वहीं रोकने के लिए हमें किसी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा जो उसको वही रोक दे। होता क्या है बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में? फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, जबकि विद द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड CH बॉन्ड। देखिए एक ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, और एक ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका एक CH बॉन्ड है ऐसे ऐसे, और ये आपका OH बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा। 2 बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी 2 सिग्मा टूटते हैं तो 1 पाई बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फिर 1 पाई जनरेट, या कभी भी 1 पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं। वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। 1 पाई देखिए 2 सिग्मा यहाँ पे ब्रेकअप हुए, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों तरफ से क्या निकला? दोनों तरफ से निकला हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन निकल गया, ये भी हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना यानी कि डीहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो जब डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी मतलब क्या है? मतलब ऑक्सीडेशन ही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी ऑक्सीडेशन ही है, याद रखिएगा। अगर हम, ये हमारा डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सके। ये तो अलग अलग रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप रिएजेंट ले रहे हो। जैसे आप रिएजेंट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो वो एल्डिहाइड से सीधे आपको ले जाएगा। रिएजेंट आप कमज़ोर लोगे तो कौन सा ले सकते हो जो रोक दे वहाँ पर। इन सब का अभी हम बताएंगे आपको कि कैसा कैसा पॉइंट आप ले सकते हो। जैसे यहाँ से पहली बात हमने समझा कि होता क्या है, दूसरी बात हम समझ रहे हैं ये करता कौन है। तो करता है ऑब्वियसली अगर कोई आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जब कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो फिर यही होगा भाई, सीधे वो यहाँ क्यों रुकेगा, वो तो सीधे एसिड में ही चला जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के जुड़ने को, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए ऐसा हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकले थे इसलिए ऐसा हो गया। अब आप समझिए जरा, पोटेशियम परमैंगनेट से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, CrO3 नाइट्रोजन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मतलब अब ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे कैसे किन किन कंपाउंड्स को आप ले रहे हो जिससे ये फायदा होगा आपका। देखिए CrO3 एनहाइड्रस मीडियम, अगर यहीं पर आप वाटर के साथ ले लोगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। एनहाइड्रस मीडियम में ले लोगे तब सही है, क्योंकि वाटर के साथ जब आप लोगे तो पता क्या होगा, यानी अगर आप CrO3 को वाटर के साथ ले लिए तो गड़बड़ हो गया, बहुत खतरनाक एसिड बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्रोमिक एसिड वाला H2CrO4। तो ये नहीं लेना, अगर ये ले लिया तुमने तो फिर तो यही काम हो जाएगा। तुम KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, या तुम CrO3 इन वाटर ले लो। लेकिन अगर तुम CrO3 इन एनहाइड्रस CrO3 ले रहे हो, एनहाइड्रस, तब तुम एल्डिहाइड्स को अलग कर सकते हो। एक प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, वो भी अच्छी चीज होती है, और प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से भी प्रीडिनियम a better agent for oxidation of primary alcohol to aldehydes. In the good yield is pyridinium chlorochromate. This is your pyridinium chlorochromate, a complex of chromium trioxide with pyridine and HCl। देखिए, यानी कि अगर हम CrO3 को ही pyridine के साथ और HCl के साथ कर लें, this is called as a pyridinium chlorochromate, और this is a good reagent कि जो प्राइमरी अल्कोहल को विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाता है। तो ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट बेटा सेकेंडरी ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं समझ सकता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, हम सब जानते हैं भैया सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में ही जाएगा, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। देखिए आपका ये प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट तो यही कर रहा है, लेकिन CrO3 बेधड़क होकर सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और कीटोन आगे नहीं जाता है। टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बहुत अच्छा पॉइंट। Tertiary alcohol does not undergo oxidation reaction under strong conditions. KMnO4 and elevated temperature, cleavage of various CC bond takes place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed। मतलब समझ गए कि अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे तो वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं यही हो कि यार किसी भी तरीके से हो ही जाए आखिर। तो अगर किसी भी तरीके से आप चाहते हो कि हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये करना पड़ेगा कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग KMnO4 लेना पड़ेगा, और वो फिर आपको टुकड़े टुकड़ों में बांट देगा। छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि टर्शरी अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल ऑक्सीडेशन इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि बढ़े हुए तापमान पर ऐसा करोगे, तो उस सिचुएशन पे जो भी अल्कोहल आप लोगे, जैसे मान लीजिए आपने यूँ लिया और इस तरीके से बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद मान लीजिए आपका जो अल्कोहल है वो ऐसा है, टर्शरी अल्कोहल ऐसा है, और ऐसा ये है, और यहाँ पे ये है, तो फिर वो अलग अलग तरीके से बॉन्ड में टूट जाएगा। कभी कोई एक एसिड इससे बन जाएगा, एक एसिड इससे बन जाएगा, एक एसिड इससे बन जाएगा, इस तरीके से छोटे छोटे एसिड बन जाएंगे। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अगर हम हीटेड कॉपर के ऊपर से प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को गुजारते हैं, तब भी उनका ऑक्सीडेशन होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल हीटेड कॉपर है आपका, और इस हीटेड कॉपर के ऊपर से आप हीटेड कॉपर है आपका, और यू आर पासिंग, आप हीटेड कॉपर के ऊपर से प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल को गुजार रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को गुजारने से 1 डिग्री अल्कोहल के उससे RCHO बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्वियसली यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो ये कीटोन बनेगा। यहाँ से H निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। अब एक H यहाँ से निकलेगा तो दूसरा H कहाँ से निकलेगा,
दूसरा H यहाँ से तो है ही नहीं, इसके बगल में H तो है ही नहीं, इसी कार्बन से जो H जुड़ा होता था तभी तो निकालते थे हम। यहाँ क्या करते थे, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H और कार्बन से जुड़े हुए H को हटाते थे, तब हमारा ये होता था। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो जब यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो अगर ये OH निकलेगा तो बगल का H अगर तुम निकाल दोगे तो क्या बनेगा, फिर तो एलिमिनेशन हो गया बजाय ऑक्सीडेशन के। फिर क्या हो गया, बजाय ऑक्सीडेशन के यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया भाई। अब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, अब एलिमिनेशन हो रहा है। आपको पहले ही फंडा बताया था कि ऑक्सीडेशन का फंडा क्या है। ऑक्सीडेशन का फंडा ये है कि वो कार्बन जिससे एक H ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन जिससे एक H ये जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को आप निकालते थे, इन दोनों को निकालते थे तो वहाँ पे ये हो जाता था कि ये जो फंडा है इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाता था। अब इस कार्बन पर अगर H ही ना हो तो क्या होगा, बिल्कुल सही, टर्शियरी अल्कोहल का, इसीलिए वहाँ पर भी नहीं हुआ और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो कॉपर, हीटेड कॉपर के ऊपर वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी रिएक्शंस हमारी अल्कोहल की थी, जिनको हमने देखा कि अल्कोहल में कहाँ पे क्या क्या होता है। बाकी फिनॉल का जब डिस्कशन हम करेंगे अभी इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम फिनॉल का डिस्कशन करेंगे, ये लेक्चर हमारा अल्कोहल के लिए स्पेशली डिज़ाइन था। कहीं भी कोई भी और अल्कोहल की रिएक्शन नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। अब कमर्शियली अल्कोहल की बात की जाए, उसके यूजेस की बात की जाए, तो वो आपका कहीं पॉइंट पे दिया हुआ है, वो तो यूज़ में आ जाएगा और वो यूज़ के लिए हम उस चीज़ को आपको बताते भी रहेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। तो इथेनॉल के जैसे यूज़ के लिए आपने बता दिया, इथेनॉल का यूज़ बता दिया। यूजेस तो सब एक साथ बाद में बताए जाएंगे बेटा। तो ये सारे यूजेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस अभी हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमने अल्कोहल तक आपका फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिनॉल और अल्कोहल और फिनॉल पूरा कंप्लीट करने के बाद तब उसके यूजेस पे आएंगे, तब हम ईथर पे जाएंगे। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।